नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करना चाहिए? बृहस्पतिवार के व्रत के पीछे की प्राचीन कथा क्या है? आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से क्या फल होता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण व उसकी स्त्री रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिनचर्या उसकी सही थी, लेकिन ब्राह्मण की स्त्री की दिनचर्या बहुत खराब थी। वह मलिन रहती थी और उसका व्यवहार भी बहुत गंदा था। वह नहाती नहीं थी, वह कोई पूजा पाठ यज्ञ वगैरह नहीं करती थी, भगवान को ध्यान नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहने लगे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, पूजा पाठ करने को कहते थे, लेकिन ब्राह्मण की स्त्री के किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन भगवान की कृपा से उनके कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या बड़ी होकर बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली कन्या थी। वह स्नान करती थी, प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करती थी, भगवान का ध्यान करती थी और बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करके व्रत रखती थी। वे विद्यालय जाते वक्त वह अपनी मुट्ठी में जौ के दाने लेकर जाती थी और मार्ग में उसे बिखेरते हुए जाती थी। वापस जब वह इस विद्यालय से घर आती तो मार्ग में से उस जौ के दाने को इकट्ठा करके साथ में लेके आती थी। वह जौ के दाने सोने में बदल जाते थे और सोने के जौ को वो सूप में साफ करती थी। एक दिन ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। तो वह कन्या अगले दिन बृहस्पतिवार का व्रत रख के भगवान विष्णु से यही मांगा कि भगवान विष्णु, अगर मैंने सच्चे मन से आपका व्रत किया है तो आप मुझे सोने का सूप प्रदान करें। तो वह कन्या जब विद्यालय जाते समय मार्ग में जौ के दाने बिखेर रही थी और वापस आते समय वही सोने के जौ को इकट्ठा कर रही थी, तो उसे वहाँ पे मार्ग में सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और सोने के सूप में जौ के दाने को साफ कर रही थी कि वहाँ से ही एक ब्राह्मण देवता अपनी कन्या को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी पत्नी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसी समय एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने उस कन्या को देखा और देखकर मोहित हो गया। वह घर जाकर सो गया, उदास होकर बैठ गया। तभी राजा ने देखा कि आज मेरे पुत्र को क्या हुआ है। तो राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कुछ कह दिया है तो मैं उसका निर्वाण कर दूंगा। तो राजा के पुत्र ने कहा कि किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि वो जौ बीनने वाली लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई और उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने कहा कि पुत्र, तुम ही उसका पता लगाओ, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या का पता लगाया और वह ब्राह्मण देवता के घर गए। राजा ने ब्राह्मण देवता से बात की। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। जैसे ही कन्या घर से विदा हुई कि ब्राह्मण देवता फिर से गरीब हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी कोई भी स्नान, व्रत इत्यादि पूजा पाठ नहीं करती थी, इसलिए वह फिर से गरीब हो गए। तो ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के घर गए और पुत्री को सारा हाल बताया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। कुछ दिन ब्राह्मण देवता सुखपूर्वक रहे, फिर से वापस गरीब हो गए और वापस अपनी पुत्री के पास आए। पुत्री ने कहा कि आप माताजी को साथ लेकर आए, मैं माताजी को विधि विधान बता दूंगी जिससे कि आप सुखी और खुशहाल हो जाओगे। तो उस पुत्री ने अपनी माँ को सारी विधि बताई और माँ ने कोई भी विधि का पालन नहीं किया, वह बच्चों का जूठन खा लिया।
इससे पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और उसने एक कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। वे कुछ भी खाने को नहीं दिया। सुबह स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाई विधि विधान से। तो उसके बाद में उसकी पत्नी को वह सब कुछ समझ में आ गया और वह विधि विधान पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही खुशहाल और अमीर हो गए। वे अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। तो बृहस्पतिवार की कथा सुनने से, वे व्रत रखने से बहुत ही फलदायक फल मिलता है। विष्णु भगवान की जय। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।